आप देख रहे हैं फास्ट भारत, सबसे फास्ट। नमस्ते। नालंदा ज्वेलर्स वही है, सिर्फ दुकान की नवीकरण हुई है। ये आपकी सेवा में 1978 से कंटिन्यू है। जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यक्ति की इलाज के दौरान एमजीएम अस्पताल में मौत हो गई। मौत के बाद मृतक के परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया और परिजनों ने चिकित्सक पर इंजेक्शन देकर मारने का आरोप लगाया। मृतक के परिजनों का कहना है कि इलाजरत मरीज ठीक थे। कुछ देर पहले उनसे बात हुई और वह कह रहे थे कि उनके पैर में दर्द है। हालांकि जब डॉक्टर को इस बारे में बताया गया तो डॉक्टर ने इंजेक्शन दी और उसके बाद पेशेंट की मौत हो गई। इधर मृतक के परिजनों के द्वारा डॉक्टरों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग की गई है। मौत के बाद अस्पताल में परिजनों के द्वारा हंगामा किया गया। मौके पर पुलिस पहुंचने के बाद ही मामला शांत हुआ। क्या करेगा? अगर ये लपक हुआ ना हॉस्पिटल तो सोच लीजिए घुस का हम जिस बात में इसमें हम आके सोच लीजिएगा ये बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। पर इतना सारा पेशेंट है, ये दलाल है, ये डॉक्टर नहीं है, दलाल का दलाल। लेकिन इसके पास डिग्री है, क्या इसके पास असली का डिग्री है? क्या ये मेडिकल कॉलेज में 5 साल मेडिकल किया है? देखिएगा इसका डिग्री लेकर के दलाल था, एमजीएम हॉस्पिटल का डॉक्टर दलाल था, डिग्री ले गया मेरा। हम तो यही बोल रहे हैं, आप लोग कभी भी एमजीएम हॉस्पिटल मत आइए, नहीं तो आप लोगों पेशेंट के साथ ऐसे ही होगा। पेशेंट सही था, वो लोग गलत इंजेक्शन देकर तो पेशेंट को मार दिया है। 2 मिनट भी नहीं लगा, उनका आंख बंद हो गया। ये बोल रहे थे कि हमको घर लेके चलो, ये लोग मार देगा। पता नहीं क्या इंजेक्शन दिया, मार दिया। इंजेक्शन देव शरण शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? गोविंदपुर। मार दिया। कहाँ के रहने वाले हैं? गोविंदपुर, छोटा गोविंदपुर। क्या बीमारी था उनको? इनको अभी हम लोग को पता चला तुरंत कि इनका एक तो किडनी खराब है, उनका लिवर खराब है। अभी तुरंत पता चला, रिपोर्ट आया, जैसा हम लोग को दिखाई भी रिपोर्ट, उसके बाद हम लोग इंजेक्शन दिया, पेशेंट बढ़ गया। 2 मिनट भी नहीं लगा, हम आपको सच बता रहे, 2 मिनट नहीं लगा, सांस बंद हो गया, अचानक आंख बंद हो गया। और जब हम लोग गए कि चलिए सांस बंद हो गया पेशेंट का, रुकिए, 5 से 10 मिनट लगाया वो लोग आने में चेक करने के लिए। जमशेदपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक डॉक्टर एम तमिलवानन ने कुछ पुलिस अधिकारियों का तबादला और पदस्थापन किया है। सिद्धगोड़ा और कदमा थानेदार को भी बदला गया है। सिद्धगोड़ा थाना प्रभारी मनोज कुमार ठाकुर को कदमा, जबकि मानगो यातायात थाना प्रभारी संदीप रंजन को सिद्धगोड़ा थाना का नया प्रभारी बनाया गया है। कदमा के निवर्तमान थानेदार रंजीत कुमार की पोस्टिंग साइबर थाना बिष्टुपुर में की गई है। वहीं एसएसपी ने जुगसलाई थाना के पूर्व प्रभारी नित्यानंद महतो को मानगो यातायात का नया प्रभारी बनाया है। उनकी पोस्टिंग लाइन में थी। ग्रामीण क्षेत्र घाटशिला के थानेदार राजीव रंजन कुमार को साइबर थाना बिष्टुपुर में पोस्टिंग की गई है। जादूगुड़ा के अंचल निरीक्षक इंद्रदेव राम अब घाटशिला के नए थानेदार होंगे, जबकि नोबेल भूषण मिंज की पोस्टिंग गोलमुरी पुलिस लाइन से जादूगुड़ा अंचल में की गई है।
इन पदाधिकारियों को यथाशीघ्र नए स्थान पर योगदान का आदेश दिया गया है। विकास ज्वेलर्स, अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब कहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आएं विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। फोन 0657 244 1958 and 94313 01963। विकास ज्वेलर्स, सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर। फोन 0657 7964 136 and 94313 01963। 31 जनवरी की रात अज्ञात अपराधियों ने एक कुरियर कर्मी को गोली मारकर घायल कर दिया था। वैसे इस घटना के बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू कर दी थी। इधर घायल से पूछताछ के बाद यह साफ हो गया कि अपराधी कौन है। मोहित नामक युवक ने रंगदारी मांगी थी। अब रंगदारी नहीं मिली तो कुरियर कर्मी को गोली मार दी। इधर पुलिस ने जाल बिछाया और देर रात उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं गिरफ्तार अपराधी मोहित के पास से एक जिंदा कारतूस और 9 mm का पिस्टल बरामद हुआ है। पुलिस का कहना है कि मोहित पेशेवर अपराधी है और इससे पहले भी छेड़खानी, हत्या और लूट मामले में जेल जा चुका है। इधर पुलिस ने साफ कर दिया कि मामला रंगदारी का है। बीते 31 तारीख को जुगसराय में एक गोली चलाने की घटना हुई थी, जिसमें अमित कुमार, एक कुरियर एजेंट है, उसके पैर में गोली लगी थी। तो मेन जो इसके पीछे रीज़न था कि मोहित पांडे नाम के एक युवक के द्वारा अमित कुमार को धमकी दिया गया और रंगदारी में मांगा गया उससे रात्रि में पैसे कि कमा रहे हो बहुत ज़्यादा तुम पैसा, हमको कुछ खर्चा के लिए हम कुछ रुपया दो। इसी में बकझक होने पे मोहित पांडे के द्वारा उस पर गोली चला के फरार हो गया वहाँ से। फिर कल रात घटना होने के बाद जुगसराय इंस्पेक्टर साहब के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और इन लोगों ने कार्रवाई करते हुए कल रात्रि में तकरीबन 3:30 बजे रात्रि में उसको जुगसराय में ही ब्रिज के पास उसको गिरफ्तार किया गया, पार्वती घाट के पास से। उसको एक जिंदा गोली और 9 mm पिस्टल के साथ उसको गिरफ्तार किया गया और अभी हम लोग उसको न्यायिक हिरासत में भेज रहे हैं। सर, मोहित पांडे का पूर्व का कुछ आपराधिक? हाँ, पूर्व में भी इसका आपराधिक इतिहास रहा है। छेड़खानी, चेन छीनते आदि में वो जा चुका है जेल। पूर्व में भी जैसे जुगसराय में पूर्व में 4 केस और विष्णुपुर के 1 केस में वो जा चुका है पूर्व में भी। घायल युवक की क्या स्थिति है सर? उसके पैर में लगा, वो अभी स्थिति सामान्य है उसकी। हाँ, वो भी जुगसराय का ही रहने वाला है और पूर्व परिचित है, चूंकि जुगसराय का ही रहने वाला है तो पूर्व परिचित है वो। ऐसी भी बात है कि दोनों के बीच में ऐसी कोई बात नहीं है, झगड़ा होने की कोई बात इस प्रकार, पर पूर्व परिचित है दोनों। आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विश्वास से भरा, दाम में खरा। सोना एवं चांदी के सभी प्रकार के ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 8987761288 एवं 9199992326। आपके भरोसे का साथी आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। केंद्र सरकार के नीति के खिलाफ
देश भर में मजदूर संगठन सड़क पर है। मजदूर संगठनों ने केंद्र सरकार पर सरकारी संपत्ति बेचने का आरोप लगाया है और कहा कि यह सरकार एयरपोर्ट को प्राइवेट कंपनी को दे रही है, रेलवे प्राइवेट कंपनी को देने जा रही है, यहाँ तक कि बैंक और सरकारी सभी संस्थाएं अब निजी कंपनियों के हाथ में चली जाएंगी। इतना ही नहीं, इंडस्ट्रीज में काम करने वाले मजदूर भी अब बेकार हो जाएंगे। इधर सरकार की इस नीति के खिलाफ सभी मजदूर संगठन एक होकर देश के सभी चौक चौराहों और गली मोहल्लों में धरना और प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी दरमियान जब मजदूरों के शहर जमशेदपुर में भी मजदूर नेताओं ने धरना और प्रदर्शन कर अपनी बात सरकार तक पहुंचाई और सरकार से मांग की है कि देश हित में सरकारी संस्थानों को प्राइवेट कंपनी को ना दें और मजदूरों के लिए पैकेज लेकर आएं। हम लोग विरोध कर रहे हैं। उसके बाद बिजली बिल जो 2020 में लाया गया उसका विरोध कर रहे हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों और प्राकृतिक संसाधनों के निजीकरण जो पूरे भारतवर्ष में हो रहे हैं उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। सभी गरीब श्रमिकों के परिवार को आय और भोजन सहायता सुनिश्चित करे, वो लागू करे। जन विरोधी नीतियों से प्रेरित केंद्रीय बजट के प्रस्ताव वापस लाए। जो केंद्र में जो बजट लाया गया है वो मजदूर विरोधी है, श्रमिक विरोधी है, उसका जो है सो हम लोग कर रहे हैं। तो ये सभी जो हम लोगों ने चार जो है सो पॉइंट रखा है, जिसको कि बैनर में दिया हुआ है, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव शोरूम रामकृष्ण मिशन स्कूल के समीप कमारीगोड़ा चाकुलिया बेहतरीन और आकर्षक मार्बल्स, टाइल्स, बाथ फिटिंग, गीजर, वाटर प्यूरिफायर, चिमनी और अन्य कई आकर्षक सामग्री यहाँ उपलब्ध है। रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, एलईडी और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स की सामग्री खरीदें 0% इंटरेस्ट और आसान किस्तों में। नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव कमारीगोड़ा चाकुलिया। संपर्क करें 9308521705 या फिर 7992371898 पर। बनाएं अपने सपनों का घर नटवर इंटरप्राइजेज एक्सक्लूसिव के संग। द्वितीय चरण के कोविड-19 वैक्सीनेशन के क्रम में बुधवार से फ्रंटलाइन वर्कर का टीकाकरण शुरू हो गया। जमशेदपुर के साक्षी स्थित रेड क्रॉस भवन में आयोजित कैंप में उपायुक्त सूरज कुमार, उप विकास आयुक्त परमेश्वर भगत, धालभूम के एसडीएम नीतीश कुमार सिंह, डीआरडीए के निदेशक सौरभ कुमार सिन्हा, जिला पंचायती राज पदाधिकारी डॉक्टर रजनीकांत मिश्रा, स्थापना उप समाहर्ता सविता टोपलो समेत जिला के तमाम पदाधिकारी और कर्मचारी जिनका नाम आज के वैक्सीनेशन प्रोग्राम में लिस्टेड था, वे वैक्सीन लेने पहुंचे। उपायुक्त के साथ अन्य पदाधिकारी और कर्मियों ने सभी प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए रजिस्ट्रेशन काउंटर में रजिस्ट्रेशन कराया। इसके बाद उन्हें कोविड-19 की वैक्सीन दी गई। इसके बाद सभी ने 30 मिनट का समय ऑब्जर्वेशन रूम में भी बिताया। जमशेदपुर के एक निजी संस्था की ओर से शहर के विभिन्न जगहों पर सड़क सुरक्षा माह के तहत लोगों के बीच जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। संस्था ने टीएमएच के कर्मचारियों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। साथ ही टाटा स्टील के विभिन्न प्लांटों में यह संस्था लोगों के बीच सड़क सुरक्षा को लेकर जागरूकता अभियान चला रही है। संस्था के अध्यक्ष ने कहा कि जिस प्रकार राज्य सरकार सड़क सुरक्षा को लेकर तत्पर है, उसी तरह आम लोगों को भी इससे जागरूक होने की आवश्यकता है ताकि सड़कों पर जो दुर्घटनाएं हो रही हैं उस पर लगाम लगाई जा सके। आप बताइए क्या जागरूक कर रहे हैं आज आप? ये नेशनल रोड सेफ्टी मंथ ये ऑर्गेनाइज किया गया है टाटा मेन हॉस्पिटल में द वोल्टास लिमिटेड के सब वेंडर इलेक्ट्रोकेयर के द्वारा, ताकि के लोगों को सेफ्टी से रिलेटेड जागरूक किया जाए। मतलब कि प्रॉपर सेफ्टी रूल का पालन हो, तब देश में कम से कम एक्सीडेंट हो, लोग प्रॉपर हेलमेट वगैरह पहने, प्रॉपर ट्रैफिक का नियम का पालन करें, ताकि के लोगों को जागरूक किया जाए। इसके लिए नाम और परिचय कहाँ कर रहे हैं ये पूरा? ये अभी प्रोग्राम अभी हम लोगों का पूरा टाटा स्टील में चल रहा है और जितने भी मतलब गवर्नमेंट सेक्टर है, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर है, जितने भी एसएमईज हैं, तमाम जगह ये प्रोग्राम इनिशिएट कर रहे हैं अलग अलग लोग, क्योंकि अभी इसका नाम ही है नेशनल रोड सेफ्टी मंथ। समझे कि नहीं? नाम बताइए। मेरा नाम शादाब अख्तर हुआ, समझे कि नहीं। मैं वोल्टास इलेक्ट्रोकेयर से। जमशेदपुर में बीते दिनों परशुडी थाना क्षेत्र में
नाबालिग के साथ हुए दुष्कर्म मामले में तूल पकड़ना शुरू कर दिया है। राज्य की प्रमुख विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने इस मामले पर कड़ी निंदा करते हुए कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। लगातार दुष्कर्म जैसी घटनाओं ने पूरे राज्यवासियों को झकझोर दिया है। ताज़ा मामला परसुडी थाना क्षेत्र का है, जहां 15 वर्षीय नाबालिग युवती के साथ उसके परिचित के एक युवक ने अपने 4 साथियों के साथ मिलकर दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। हालांकि इस मामले में पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पर अगर पीड़िता की बात करें तो अब भी पीड़िता को अपने घर वालों से दूर रखा गया है। पीड़िता की बड़ी बहन की माने तो उन्हें पीड़िता से मिलने नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में पूरा परिवार डर के साए में जिंदगी जीने को मजबूर है। स्थानीय लोगों ने घटनास्थल में शराब की बोतल भी दिखाया और बताया कि स्कूल परिसर में आवारा लोगों के द्वारा शराब का सेवन किया जाता है। मामले में भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुणाल सारंगी और जिलाध्यक्ष गुंजन यादव ने सवाल उठाते हुए पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग की है। आवारा टाइप के लोग इस तरह का दारू पी करके यहाँ पर इस रास्ते से आने जाने वाले महिलाओं को छेड़खानी करते हैं और मौका देख करके उन लोग को इस खंडहर नुमा भवन में ले आते हैं और अवैध संबंध बनाने का काम करते हैं। ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी इस घटना में संलिप्त है ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा प्रशासन दे। और पूरे झारखंड में हेमंत सरकार में इस तरह की घटनाएं घट रही है, आदिवासी महिलाओं के ऊपर इस तरह का घटना घट रही है, ये बहुत ही दुखद बात है। देखिए, बहुत ही दर्दनाक घटना है। एक 15 वर्षीय नाबालिग बहन बेटी के साथ इस तरह का घटना जो दिल को झकझोर कर रख दिया है। बच्ची हमें लगता है कि क्लास 8 या 9th में होगी। क्लास 8 और 9th की बच्ची, जो परिवार भी आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर परिवार देखने को मिला। अपने पढ़ाई और भरण पोषण के लिए वो किसी कपड़े दुकान में काम करती थी, जैसा उसकी बड़ी बहन ने बताया। बड़ी बहन भी पेट्रोल पंप में काम करके अपने परिवार को चलाती है। परिवार से हम लोग मिले और जिस जगह पर घटना हुई है, राउंड टेबल स्कूल, वो स्कूल भी हम लोग देखने गए थे। कोरोना पीरियड में स्कूल बंद होने की वजह से स्कूल की स्थिति काफ़ी दयनीय हो चुकी है और देख करके दिल में बहुत तकलीफ होती है कि समाज किस ओर जा रहा है। जो युवा पीढ़ी को समाज को सुधारने के लिए आगे आना चाहिए, वह युवा पीढ़ी किस ओर जा रही है, ये काफ़ी चिंता का विषय है। और पूरे घटनाक्रम को हम लोग भारतीय जनता पार्टी झारखंड प्रदेश को अवगत कराने का काम करेंगे। जिला के वरीय पुलिस अधीक्षक ने 2 बजे का समय भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधिमंडल को दिया है। इसको हम लोग जानकारी इकट्ठा करने का काम करेंगे और उसके उपरांत पार्टी इस मुद्दे पर बहुत गंभीर है। स्वयं प्रदेश अध्यक्ष जी ने 2 बार फोन करके इस घटने की जानकारी मांगी है। पार्टी का फिर जो निर्देश आदेश आएगा, हम लोग भारतीय जनता पार्टी पूरी परिवार और उस बच्ची के साथ है, उस पीड़िता के साथ है और उसको न्याय दिलाने के लिए हम लोग पूर्ण रूप से परिवार के साथ हैं। इन्हीं शब्दों के साथ और शब्द नहीं है इस घटना को बताने के लिए। देखिए, लगातार आपने देखा पिछले 11 महीनों में 1600 से ज़्यादा बलात्कार के मामले झारखंड में दर्ज हुए हैं और ये फिर एक घटना घटी है परसुडी में। नाबालिग युवती के साथ 4 युवकों ने बलात्कार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार जरूर किया है, लेकिन आज जिलाध्यक्ष गुंजन यादव जी के नेतृत्व में जो आज भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधिमंडल जब वहाँ परिवार से मिला, तो जिस तरह से उन्होंने अपना दर्द बयां किया कि जो पुलिस की कार्रवाई है उससे वो संतुष्ट नहीं है, उन्हें अपनी बहन से मिलने भी नहीं दिया जा रहा है
और कहीं ना कहीं जब ऐसी घटना घटती है तो घटनास्थल को भी पुलिस के द्वारा सील किए जाने का प्रावधान रहा है, जांच जब तक चलती है। लेकिन हम लोगों ने जब स्कूल में भी जाकर देखा तो उस तरह का कोई व्यवस्था हमें नहीं दिखी। तो कहीं ना कहीं जिस तरह की गंभीरता होनी चाहिए स्थानीय थाने के इतने संगीन मामले में, जिसको लेकर पूरा राज्य आज बिल्कुल राज्य में एक आवाज़ जा रही है कि झारखंड में महिलाएं अब कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। प्रदेश अध्यक्ष खुद इस घटना की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो स्थानीय थाने की गंभीरता है वो नहीं दिखाई देती है। इसलिए आज हमारा प्रतिनिधिमंडल यहाँ के एसएसपी से भी मिलेगा ताकि जांच सही दिशा में जा सके और परिवार को न्याय दिलाया जा सके। शराब की बोतल वगैरह भी वहाँ से देखने को मिला है। देखिए, वो तो इन्वेस्टिगेशन का विषय है और हम लोगों का बस यही कहना है कि जो परिवार है वो संतुष्ट हो जो जांच की प्रक्रिया उससे, और जो भी लोगों ने इस दुष्कर्म को अंजाम दिया उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये सुनिश्चित करवाने की जिम्मेदारी राज्य का सबसे मुख्य प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते हमारी है। ये परसूडी में है। कल दिन में पुलिस पेट्रोलिंग द्वारा एक लड़की को बरामद किया गया है आधा बेहोश के हालत में। तो उनके द्वारा ये बताया गया है कि बीती दिन यानी परसों के रात में उनके साथ कुछ लोगों द्वारा गलत करने के बाद बताई गई थी। और कल उन्होंने जो बयान बताए थे वो काफ़ी बयान बदल के बता रहे थे, तो इसलिए हम लोग को पूरा उसमें अनुसंधान नहीं हो पाया, कांड डिटेक्ट नहीं हो पाई। लेकिन फिर कल रात में जो उन्होंने बताया उसी बेसिस पे हम लोग काफ़ी सारे लोगों से पूछताछ किए। तो आज सुबह इसमें खुलासा हुआ था कि टोटल 4 आदमी, ये लड़की जो है परसूडी में किसी दुकान में कपड़ा दुकान में काम करते हैं। तो काम करके आते वक्त तो उनके जान पहचान उनके एरिया का जो रहने वाला एरिया के अगल बगल का लोग 4 लोग उनको बाइक में बिठा करके बगल वाला स्कूल में लेके गए और वहाँ पर टॉयलेट में उनके साथ गलत करने के बाद बताई थी। एक उनके साथ गलत व्यवहार किया था और बाकी 3 उनको सहयोग करने में वो लोग साथ में थे। और टोटल 4 आदमी का हम लोग चिन्हित किए हैं और उन लोग के द्वारा भी स्वीकार किया गया है कि उनके द्वारा जो की गई गलती को, और लड़की भी उन लोगों को पहचान भी किए हैं। तो आज सुबह उनके पेरेंट्स को बुला के, पेरेंट्स को संबंध में जानकारी नहीं था तो पेरेंट्स को बुला के हम लोग उनके बयान के मुताबिक हम लोग कांड दर्ज किए हैं और दर्ज करके हम लोग ये चारों को जो है न्यायिक हिरासत में भेजे हैं। और जो विक्टिम पीड़िता है, जो माइनर है, उनके मेडिकल टेस्ट भी हो चुका है और उनका फर्दर मेडिकल का जो भी ज़रूरत है वो हम लोग देखभाल कर रहे हैं। उसके अलावा जो है अभी वो सुरक्षित है और अपना मम्मी पापा के साथ अपना घर गई है। इससे लखवा टाइप का रहने वाले हैं, लेबर क्लास का लड़का लोग है और ये लोग उस दिन कुछ कहीं पार्टी वार्टी से करके आने के बाद बताई सामने आ रही है। लेकिन लड़की जो है अपने दुकान से काम करके वापस आ रही थी, ना कि कोई पार्टी से वापस लौट के आ रही थी। और कहीं मीडिया में ये चर्चित है कि टोटल 17 लोगों को जेल भेजा गया है। लेकिन हम लोग पूछताछ किए काफ़ी लोगों से, क्योंकि लड़की अस्पष्ट बयान नहीं बोल पाई, क्योंकि बच्चा है, 15 साल का लड़की है और काफ़ी उनके मन में ये था, डाउटफुल था। तो फाइनली हम लोग इन लोगों को पूछताछ करने में हम लोग फाइनली जो 4 आदमी का हम लोग टोटल अक्यूज के रूप में हम लोग पूछताछ में चिन्हित किए हैं और ये चारों आदमी एक्सेप्ट भी किए हैं और ये चारों को हम लोग जो है जुडिशियल कस्टडी में हम लोग भेज दिए हैं। वैसे नहीं, ये 22 लोगों को जो है 22 नहीं, एग्जैक्टली हम नंबर नहीं जानते हैं, लेकिन लड़की के जो बयान बार बार बदल के आ रहे थे, कभी बोलते थे कि 4 आदमी, कभी बोले 6 आदमी। तो हम लोग संदिग्ध रूप में उनके साथ जो चीज़ें हैं, हुलिया जो बता रही थी, उस हुलिया के मुताबिक हम लोग उन लोगों को उठा के पूछताछ किए, ना कि किसी को गिरफ्तार किया। जो युवती नमस्ते। नालंदा ज्वेलर्स वही है, सिर्फ दुकान की नवीकरण हुई है। ये आपकी सेवा में 1978 से कंटिन्यू है। गालूडी में सुवर्ण रेखा नदी के किनारे बुधवार को
मानस दास की अध्यक्षता में गालूडीह जोन के कांग्रेस परिवार का एक वनभोज सह मिलन समारोह संपन्न हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद डॉक्टर अजय कुमार मौजूद थे। समारोह में संगठन को मजबूत करने पर विचार विमर्श किया गया। इसके साथ ही डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा घाटशिला विधानसभा युवा कांग्रेस के अध्यक्ष सागर भगत और सभी वरिष्ठ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया गया। मौके पर कांग्रेस नेता मानस दास, वीरेंद्र धारिया, राखोहरी महतो, गौरांगो भगत, रेणुबाला महतो, आनंद शेखर, समीर मदीना, पिंटू दत्ता, संजू भगत, पिल्टू साधनदार, संतोष गिरी, अनूप चटर्जी, दयानिधि गिरी, राजकुमार सेन, निशांत कुमार सिंह, टीपू समेत अन्य कार्यकर्ता भी मौजूद थे। गालूडीह के दारीसाई स्थित कृषि विज्ञान केंद्र में चल रहे 6 दिवसीय पशुपालन प्रशिक्षण शिविर के तीसरे दिन किसानों को पशुपालन पर विभिन्न आवासीय प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें किसानों को गाय, मुर्गी, बत्तख, बकरी समेत अन्य पशुपालन की विशेष जानकारी दी गई। मौके पर 58 किसानों को यह जानकारी और प्रशिक्षण दिया गया। क्या प्रशिक्षण शिविर है? कृषि विज्ञान केंद्र में 1 फरवरी से 6 फरवरी तक नवयुवकों के लिए पशुपालन पर प्रशिक्षण का कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्यतः मुर्गी पालन, सूकर पालन एवं बकरी पालन पे हम लोग किसानों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, ताकि इन व्यवसायों को हमारे नवयुवक अपनाएं और स्वरोजगार के तरफ अग्रसित हों। और ये प्रशिक्षण के दौरान हम इन्हें उन्नत प्रबंधन, रोग बीमारी से बचाव, उन्नत प्रबंधन में उसके आहार, आवास, बाजार व्यवस्था पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और उसी प्रकार से हम लोग अन्य जो व्यवसाय हैं कृषि से जुड़े हुए, खेती के साथ साथ किस तरह से पशुपालन करके किसान लाभ उठा सकते हैं, उस पर भी हम लोग जोर दे रहे हैं। और मत्स्य पालन पे भी जो किसान तालाब है जिनके पास, वो किस प्रकार से सूकर, बकरी या मुर्गी पालन के साथ अपने तालाब में मत्स्य पालन कर सकते हैं, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसमें आवासीय है यह 6 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण है। इसमें विभिन्न प्रखंडों के किसान नवयुवक हैं, साथ ही झारखंड से के बाहर के भी कुछ किसान इस कार्यक्रम में हैं। खड़गपुर से 2 किसान हैं, ईचागढ़ से 1 किसान है, मनोहरपुर से भी 1 किसान इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। कुल 50 के करीब नवयुवक इस प्रशिक्षण में भाग ले रहे हैं। प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा? सफलतापूर्वक प्रशिक्षण समापन के बाद इन नवयुवकों को एक छोटा परीक्षा हम लोग लेते हैं, और उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद एक हम लोग सर्टिफिकेट भी इश्यू करते हैं। चाकुलिया नगर पंचायत क्षेत्र के नामोपाड़ा में बीते करीब 1 महीना से लोग पेयजल की समस्या से जूझ रहे हैं। इसकी जानकारी होने पर घाटशिला के अनुमंडल पदाधिकारी सह नगर पंचायत के प्रभारी कार्यपालक पदाधिकारी सत्यवीर रजक बुधवार को चाकुलिया पहुंचे। अनुमंडल पदाधिकारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी देवलाल उरांव के साथ नामोपाड़ा रासमंच में विधायक के निजी सहायक गौतम दास, प्रतिनिधि विशाल बारिक, समीर सिन्हा के संयोजक राकेश महंती और स्थानीय लोगों के साथ बैठक कर उनकी समस्याओं को सुना। अनुमंडल पदाधिकारी ने मौके पर मौजूद सिटी मैनेजर मोनिस सलाम को पेयजल की समस्या का अविलंब समाधान निकालने का निर्देश दिया। वहीं इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी ने स्थानीय लोगों को अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने और समाज को नशा मुक्त रखने की भी बात कही। अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा नगर पंचायत कार्यालय में मातहत कर्मचारियों से विकास योजना से संबंधित कई जानकारी भी ली गई। वहीं नगर पंचायत के अध्यक्ष संध्या रानी सरदार से भी अनुमंडल पदाधिकारी ने विकास योजना को लेकर बातचीत की। चाकुलिया में रेल भूमि से अतिक्रमण मुक्त होने के बाद बेघर हो रहे लोगों को बसाने के लिए विधायक के द्वारा बीते दिनों पहल शुरू कर दी गई थी। इसी के आलोक में बुधवार को विधायक समीर महंती के द्वारा सुवर्ण रेखा कॉलोनी के समीप बेघर हुए लोगों को बसाने के लिए जमीन का सीमांकन कराया गया, जिसमें वार्ड पार्षद देवानंद सिंह, असगर हुसैन, मोहम्मद गुलाब, समीर सिन्हा के संयोजक
राकेश महंती, विशाल बारी समेत अन्य लोगों की मौजूदगी में जमीन का सीमांकन कराया गया, जिसमें प्रति व्यक्ति 300 स्क्वायर फीट भूमि आवंटन देने का तय किया गया है। चाकुलिया प्रखंड अंतर्गत श्याम सुंदरपुर थाना की पुलिस ने करीब 2 महीने पूर्व अपने मायके से प्रेमी के साथ गायब नव विवाहिता को उड़ीसा के जाजपुर से बरामद कर लिया। बहरागोड़ा के अंचल निरीक्षक राइफेल मुर्मू और श्याम सुंदरपुर के थाना प्रभारी काजल कुमार दुबे के नेतृत्व में पुलिस की एक टीम ने श्याम सुंदरपुर ठाकुरबाड़ी की निवासी प्रेमिका को मंगलवार को बरामद किया। वहीं उसका प्रेमी पुलिस को चकमा देकर भाग खड़ा हुआ। पुलिस के द्वारा बुधवार को चाकुलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्रेमिका का मेडिकल चेकअप करवाया गया। आपको बता दें कि बीते 1 दिसंबर को पकड़ी गई युवती का विवाह बड़सोल थाना क्षेत्र के बहरागोड़ा गांव निवासी एक युवक के साथ हुआ था। 8 दिसंबर को नवविवाहिता युवती अपने मायके श्याम सुंदरपुर के ठाकुरवाड़ी पहुंची। इसके बाद 9 दिसंबर से नवविवाहिता युवती और उसके घर का चालक दोनों गायब हो गए, जिस पर स्थानीय थाना में चालक संजय बेलदार के खिलाफ भादवी की धारा 366 और 379 के तहत अपहरण और चोरी का मामला दर्ज किया गया था। दालभूमगढ़ प्रखंड अंतर्गत कोकपाड़ा उच्च विद्यालय कोकपाड़ा में बुधवार को एक समारोह का आयोजन कर सेवानिवृत्त हुए प्रधानाध्यापक मोहम्मद सदरुद्दीन को भावभीनी विदाई दी गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद उप प्रमुख स्वपन कुमार महतो और अन्य अतिथियों ने सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक को शॉल ओढ़ाकर पुष्पगुच्छ और उपहार देते हुए भावभीनी विदाई दी। बहरागोड़ा में आगामी 5 मार्च को सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया जाएगा, जिसमें 20 गरीब माता पिता के कन्या का विवाह कराया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर बुधवार को भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी के आवासीय परिसर में एक बैठक संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता जिला संघ चालक अर्धेंदु प्रहराज और संचालन भाजपा के जिला महामंत्री बापटू साव ने किया। विवाह समारोह में गरीब कन्या का विवाह संपन्न कराने के साथ वर वधू का आशीर्वाद, बर्तन, कपड़ा, आलमीरा, बिछावन, सौंदर्य सामग्री, 2 ग्राम सोने का जेवर और मिठाई भी दिया जाएगा। बैठक में भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष चंडी चरण साव, रंजीत बाला, मंडल अध्यक्ष राजकुमार कर, आशीष महापात्रा, संघ के विभाग कार्यवाह मनोज गिरी, सामाजिक कार्यकर्ता देवाशीष दास, विप्लव डे, उत्तम साव, गजेंद्र सिंह, सुदीप पटनायक समेत अन्य भी मौजूद थे। गौरतलब हो कि अभी तक भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी की ओर से 98 गरीब कन्याओं का विवाह कराया जा चुका है। बहरागोड़ा के विधायक समीर महंती ने बुधवार को बहरागोड़ा प्रखंड के केसरदा पंचायत के विभिन्न गांव का दौरा किया। इस दौरान विधायक ने महुली, चिराकुटी, बागराचूड़ा, चंचलदा, केसरदा समेत अन्य गांव का दौरा कर ग्रामीणों के साथ बैठक की। बैठक में विधायक के द्वारा ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई। मौके पर ग्रामीणों ने बताया कि बागराचूड़ा और पूर्णा पानी के बीच आसनाजोड़ा नाला पर पुल निर्माण और गार्डवाल निर्माण में अनियमितता बरती जा रही है, जिसका विधायक ने निरीक्षण किया। निरीक्षण में आरोप सही पाए जाने पर विधायक ने कार्यपालक अभियंता से बात कर आवश्यक कार्रवाई का निर्देश दिया। मौके पर झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष असित मिश्रा, समीर दास, अजय गिरी, अन्नदा महंती, बापी भालू, साजन बेरा, नीना महापात्र, बापी दास, गौरांग तिवारी, मिथुन कर समेत अन्य भी मौजूद थे। विकास ज्वेलर्स, अपनी बिटिया के विवाह के लिए ना हो परेशान, अब कहना लेना हुआ बहुत ही आसान। विकास ज्वेलर्स लेकर आए हैं एक से बढ़कर एक नए नए वैरायटी के अनेक कलेक्शन की ज्वेलरी, जहां आपको हर तरह की ज्वेलरी मिलेगी, जैसे नेकलेस, ईयर रिंग्स, ब्रेसलेट, कंगन, फिंगर रिंग, चूड़ी और भी अनेक प्रकार की ज्वेलरी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, लगन की तैयारी शुरू करें और सीधे चले आएं विकास ज्वेलर्स में। विकास ज्वेलर्स, नियर श्री लेदर्स, शॉप नंबर 398, सिटी कॉम्प्लेक्स, साक्षी मार्केट, जमशेदपुर। Phone 0657 244 1958 and 94313 01963.
विकास ज्वेलर्स, सासा मार्केट, रोड नंबर 28, ओल्ड पुरुलिया रोड, मानगो, जमशेदपुर. Phone 0657 7964 136 and 94313 01963. नमस्ते। नालंदा ज्वेलर्स वही है, सिर्फ दुकान की नवीकरण हुई है। ये आपकी सेवा में 1978 से कंटिन्यू है। आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। विश्वास से भरा, दाम में खरा। सोना एवं चांदी के सभी प्रकार के ज्वेलरी के लिए एक बार अवश्य पधारें। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 8987761288 एवं 9199992326। आपके भरोसे का साथी आशा ज्वेलर्स, अलंकार भवन, खड़ंगा झाड़ मार्केट, टेलको, जमशेदपुर। नमस्ते। नालंदा ज्वेलर्स वही है, सिर्फ दुकान की नवीकरण हुई है। ये आपकी सेवा में 1978 से कंटिन्यू है।